पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चौंका करके रख दिया। सवाल यह भी है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को यह सब कुछ पता पहले से नहीं था, या फिर ऐसे धीरे धीरे परत खोलने पर सब कुछ पता चलता है। उत्तर प्रदेश का एक कबाड़ी नवाब मलिक महाराष्ट्र जाता है और महाराष्ट्र में जाकर के इतना बड़ा राजनीतिक प्रभुत्व हासिल कर देता है। क्या अंडरवर्ल्ड की इतनी ज्यादा ताकत है, इतना प्रभावशाली है अंडरवर्ल्ड, ये सब कुछ खेल करता है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड के ताकत से नवाब मलिक जैसे कबाड़ी कितना ताकतवर हो जाता है, ये अपने आप में मायने है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही वो चौंकाने वाला था। फडणवीस ने आज मीडिया को निमंत्रण दिया और पूरा पोल खोल कर रख दिया उस नवाब मलिक का। उस नवाब मलिक का जो नशेरी शाहरुख खान के नशेरी बेटे के बचाव में बेचैन हुआ जा रहा है, उस नवाब मलिक का इस पूरी प्रक्रिया ने कई चीजों, कई सारे खेल को खोल करके रख दिया है। आज देवेंद्र फडणवीस ने आकर के जो सबसे बड़ी बात कही कि 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में, बाबरी विध्वंस के विरोध में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें सरदार साहेब अली खान को उम्र कैद की सजा देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब उसे सजा दी थी, उस सजा के बाद वो निरंतर जेल में है। उसका अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध था। सरदार साहेब अली खान, उसका दाऊद इब्राहिम से संबंध था। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का और हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल। देवेंद्र फडणवीस ने क्रमबद्ध रूप से समझाया कि कैसे जो दाऊद की प्रॉपर्टी थी, दाऊद जब भारत छोड़ करके भागा, वो दाऊद जो क्रिकेट में जिसका प्रभाव था, उस दाऊद का जिस पर बॉलीवुड का प्रभाव था, इसीलिए बॉलीवुड को कई बार दाऊदवुड कहा जाता है। और उस सलीम पटेल और उस हसीना पारकर की जो प्रॉपर्टी थी, उसका एक हिस्सेदार था सरदार साहेब, जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले का एक्यूज था। आज देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रक्रिया के तहत बताया कि सलीम पारकर, हसीना पारकर, जो दाऊद की बहन और उसका ड्राइवर सलीम पटेल, और मुंबई सीरियल ब्लास्ट में एक्यूज दोषी ठहराया गया, उम्र कैद सजा भुगत रहा सरदार साहब की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसे औने पौने दाम पर खरीदा सर्कुलस नामक एक कंपनी ने, और उस कंपनी में नवाब मलिक की हिस्सेदारी है। ये देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने दस्तावेज पेश करके इस बात को सामने रखा और पूरी तरह से कहा कि कैसे इस पूरे खेल में, इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह से नवाब मलिक की भूमिका है। न सिर्फ वो ये बता रहे थे कि नवाब मलिक जो एक कबाड़ी था, जो उत्तर प्रदेश से कबाड़ी का काम करने मुंबई आया था, उस नवाब मलिक ने के संबंध दाऊद से। सवाल सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी का नहीं है कि उसने दाऊद की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में ली। सवाल यह है कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्तों से, दोषियों से नवाब मलिक के रिलेशन है, अंडरवर्ल्ड से रिलेशन है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की सेना में वो तमाम लोग थे जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट के एक्यूज्ड हैं। नवाब मलिक की उसमें क्या भूमिका है, आगे इसकी भी जांच होगी। सवाल यह है कि शिवसेना जो अपने आप को भारतीयता, सनातनी धर्म, मजहब, सनातनी रिश्तों से जोड़ता है, क्या शिवसेना का साथी ये नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के डाउन के साथ, दाऊद गिरोह के साथ संबंध रखने वाला नवाब मलिक है? ये बात देवेंद्र फडणवीस सवाल कर रहे हैं। आखिर सलीम पटेल, हसीना पारकर की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में नवाब मलिक के रिश्तेदारों को और नवाब मलिक को कैसे मिला? देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस कंपनी से जुड़े हुए नवाब मलिक भी थे, 2019 में मंत्री बनने के बाद इससे अलग हुए। और ये जो कंपनी है, जिस कंपनी ने औने पौने दाम में इन आतंकियों से जमीन खरीदे थे, उस कंपनी के साथ नवाब मलिक के जुड़ाव रहे हैं। और जिन लोगों ने खरीदे हैं संबंध, ये सब नवाब मलिक के
करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने औने पौने दाम में ये जमीन खरीदी है। और इसी को जोड़ते हुए कहते हैं कि वो सेल डीड जो बनाया गया, जो रजिस्ट्री की गई, जिसके नाम पर रजिस्ट्री की गई, और जिसने जमीन बेचने के बदले जो पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 है, उसके बदले जिसके अकाउंट में पैसा गया, इस नवाब मलिक की के परिवार और उनकी कंपनी ने जिससे खरीदा, वो चीज वो पूरी तरह से वो सबके सब जो लोग हैं, ये खरीदने वाले लोग जिसके अकाउंट में पैसा गया, नवाब मलिक ने जो औने पौने दाम में खरीदा, वो दरअसल सरदार साहेब अली खान, जो दोषी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले का, जो आतंकी है, जो दाऊद गैंग का है, उसके साथ नवाब के संबंध। तो इसे कहते हैं चौबे बन गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। नवाब मलिक अपने नशेरी दामाद के बचाव में बेचैन थे और दामाद का बचाव तो नहीं कर सके, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के बचाव में उतरे। अब उनका खुद का पोल पट्टी खुल रहा है। यह सवाल इसलिए कि नवाब मलिक इतना बेचैन क्यों थे, एक नशेरी को बचाने के लिए नवाब मलिक इतना बेचैन क्यों थे, एक एनसीबी के अधिकारी के बचाव में नवाब मलिक बेचैन क्यों थे, ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी ने नवाब मलिक की बेचैनी बढ़ा दी। नवाब मलिक कह रहे हैं कि वो बुधवार को बड़ा बम फोड़ेंगे और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसा बम, दिवाली का बम फोड़ा है जो पानी में भीग गया था, वो बुधवार को कुछ और धमाका करेंगे। लेकिन इस संबंध पर क्या बोलेंगे नवाब मलिक, ये महत्वपूर्ण है। क्या सचमुच नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है? और नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या शिवसेना की सरकार में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति मंत्री है? नवाब मलिक जो कर्म करने गए थे, उसने नवाब मलिक की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। अब इसके बाद नवाब मलिक के जवाब का इंतजार से महत्वपूर्ण यह है कि क्या नवाब मलिक इन चीजों का खंडन कर रहे हैं? नवाब मलिक क्या ये बताएंगे कि कैसे एक कबाड़ी का धंधा करने वाला महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना? आखिर शरद पवार के साथ वैसे ही लोग क्यों हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं? शरद पवार का गृह मंत्री एक्सटॉर्शन के मामले में जेल में है, पुलिस हिरासत में है भी, और अब नवाब मलिक की बारी है। तो क्या महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ऐसे लोगों का ही गठजोड़ है? इस शाहरुख केस ने एक साथ कई सारी गठरी खोल करके रख दी है। नवाब मलिक की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके आज जवाब देने को कहा था कि समीर वानखड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। मानहानि के मुकदमा के साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का एक अर्जी लगाई गई है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में नवाब मलिक की सरकार है, इसीलिए एफआईआर, SC ST एक्ट में भी एफआईआर नहीं हो पाया, जो सबसे आसान है। नवाब मलिक कई तरह से घिर चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। नवाब मलिक ईमानदारी का चोला ओढ़ रहे थे। कवाड़ी जो महाराष्ट्र में जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, उसके साम्राज्य इकट्ठा करने के रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को, मतलब आज, नवाब मलिक को जवाब देने के लिए कहा था कि मानहानि के लिए जवाब क्या है। दरअसल नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का दावा समीर वानखड़े के पिता ने किया। समीर वानखड़े के पिता ने उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए की मानहानि करते हुए कहा कि इन्होंने इनके बेटी का, इनका खुद का, इनके परिवार का चरित्रहनन किया है और इन्हें इनके मजहब को लेकर के इन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। और इसके लिए मुंबई में एक थाने में, कुर्ला थाने में उन्होंने अर्जी लगाई है SC ST एक्ट के तहत। बॉम्बे हाईकोर्ट में ने कल हियरिंग के लिए रखा है। नवाब मलिक को लग रहा है कि वो महाराष्ट्र के मंत्री हैं और अदालत को ठेंगा दिखा देंगे। उनका भरोसा इसलिए बढ़ रहा है कि अदालत का ठेंगा लगातार दिखाया जाता रहा है महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि अदालत को ठेंगा दिखा देंगे। अदालत के नोटिस का भी नवाब मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन नवाब मलिक की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। नवाब मलिक के मामले की हियरिंग कल हाईकोर्ट में है और हो सकता है इस मामले में नवाब मलिक की परेशानी बढ़ जाए।
इसकी संभावना ज्यादा है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा की अर्जी समीर वानखड़े के पिता ने लगाई है और यह धारा कितना कठोर है यहां पर हम इसे बेहतर समझते हैं। और समीर वानखड़े की चूंकि दलित परिवार से हैं और खुल करके पब्लिकली उन्होंने उनके जातिगत सूचक से अपमानित किया है कि ये दलित कोटे का दुरुपयोग उन्होंने किया है, ये मुसलमान हैं, इस लिहाज से इसी आधार पे समीर वानखड़े के पिता ने इनके ऊपर न सिर्फ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा की अर्जी लगाई है बल्कि मानहानि का भी दावा किया है बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद जितना आसान लगता था नवाब मलिक को लगता था कि पैसे के बल पे शाहरुख खान के बेटे की पैरवी करके वो अपना बहुत कुछ बचा लेंगे, लेकिन नवाब खुद फंसते जा रहे हैं और शाहरुख खान की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि नवाब मलिक पर यदि यह आरोप लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, नवाब मलिक यदि दाऊद की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदते हैं, तो सवाल यह है कि शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए वो किस जद्दोजहद में थे और आखिर शाहरुख खान का नशेड़ी बेटा कहां से इस धंधे में इन्वॉल्व था। इस पूरी प्रकरण से ऐसा लगता है कि कभी जयाप्रदा ने जिस थाली में छेद की बात कही थी वो थाली पूरी तरह से छलनी के रूप में नजर आ रहा है और पूरा बॉलीवुड का चरित्र खोल करके रख रहा है। इसीलिए कई बार कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए नवाब मलिक जितना बौखलाए नजर आते हैं, रोज नित्य नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से समीर वानखड़े पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि समीर वानखड़े ने शाहरुख खान के बेटे से रिश्वत ली, लेकिन इस पूरे प्रकरण पे शाहरुख खान की चुप्पी है। यह सच है कि सब कुछ शाहरुख खान के बेटे के बचाव के लिए हो रहा है। अरबों रुपए के साम्राज्य वाले शाहरुख खान ने देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल को अपना वकील बनाया है। उस वकील ने, मैं बार बार कहता हूं, उस वकील ने कभी भी यह बात नहीं कही कि समीर वानखड़े ने पैसे की मांग की, कि उन्हें पता है कि इससे शाहरुख खान की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार शाहरुख खान के साथ खड़ी नजर आई और नवाब मलिक किसके लिए कूद रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक का ये कूदना लगातार शाहरुख खान की परेशानी बढ़ा रही है। नवाब मलिक राजनेता हैं, इसे राजनीतिक रंग दे सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान के लिए ये परेशानी का बड़ा सबब है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप पैसे के बल पे अपने बचाव का, अपने अपराध के बचाव के लिए षड्यंत्र करते हैं तो कई बार मुंह की खानी पड़ती है। नवाब मलिक के मामले को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। आगे आगे देखिए होता है क्या।